ऐसी फरौनियत यहाँ पे की हुई है। बच्चे रोडों पे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेचारी रो रही हैं। अल्लाह है वो, अल्लाह कुछ ही ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम। मैं कहता हूँ अगर 15 मिनट भी दे देते हैं ना तो हम शायद इनका एहसान मानें। हमारे साथ कबाड़ियों ने भी वही सलूक किया जो सीडीए ने किया। नाज़रीन, 60 की दहाई में आबाद होने वाली बरीमाम की मुस्लिम कॉलोनी ऑपरेशन करके इस पूरी बस्ती को मलिया मेट कर दिया गया है। कैमरामैन मंसूर अगर आपको दिखा सके तो ये आप देखें, जो दावा किया जा रहा है सीडीए की जानिब से कि हमने ये अराजी वागजार करवाई है और 2 हफ्ते कबल यहाँ पे हंसते बसते लोग थे, हंसते बसते घर थे, लेकिन आज ये आबादी उजड़ चुकी है, आज ये आबादी वीरान हो चुकी है। यहाँ के मुस्लिम कॉलोनी के जो इलाका मकीन है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ इस आस और उम्मीद पर कि शायद कोई मसीहा आए उनको मतबादल प्लॉट फ्राहम करे। मज़ीद यहाँ पे जो लोग अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे जो मकीन है वो अभी भी सिर्फ इस आस के ऊपर यहाँ पे रोज़ जमा हो जाते हैं कि शायद हकूमती नुमाइंदा कोई आए, शायद सीडीए को इनके ऊपर रहम आए और इनको कोई मतबादल प्लॉट, मतबादल जगह फ्राहम की जाए। सीडीए की जानिब से दावा किया जाता रहा कि अलीपुर में इन लोगों को प्लॉट फ्राहम किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि सीडीए की जानिब से सिर्फ 300 से 400 जो यहाँ के मकामी अफराद थे उनको 3-3 मरले का प्लॉट फ्राहम किया गया। 1600 की लोग टोटल जो 1600 घर थे उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट की थी। 800 में से उनकी कुरानंदाजी की गई, 300-400 लोगों को प्लॉट फ्राहम किए गए, लेकिन उसके बाद वो प्लॉट उनकी बंदर बांट ऐसे हुई कि क्या अपनों को प्लॉट से नवाजा गया या प्लॉट फ़रोख्त किए गए। कुछ इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि अब तो यहाँ पे बिल्कुल वीरान बस्ती है। अब यहाँ पे ना तो शनाइयाँ बजेंगी, अब ना तो यहाँ पे लाइटें ऑन होंगी। ये इलाका मकीन जो यहाँ के जिनको 40-40, 50-50, 60-60 साल हो गए इस बस्ती में रहते हुए, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा जी, जिस तरह का ऑपरेशन हुआ नज़र भी आ रहा है, तो क्या कोई मतबादल आपको प्लॉट, मतबादल जगह फ्राहम की गई या बेसरोसामानी के आसरे में किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं? सर, हम तो अभी बस एक ऊपर अल्लाह है और नीचे हम बस उसी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा तो कोई उम्रें गुजर गई। मेरी 47 एज हो गई, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। हम तो सर यही कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, ना कोई यहाँ पे टेररिस्ट है, ना कोई इंडियन है, ना कोई अफगानी है, ना कोई बंगाली है। यहाँ मुसलमान हैं, आईडी कार्ड यहाँ के नादरा के बने हुए हैं। स्कूल यहाँ पे हम गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ रिटर्न हमारे पास है यहाँ पे ना, आईडी कार्ड हमारे यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि खुदारा इतना तो फ़लस्तीन पे भी जुल्म नहीं हुआ जितना यहाँ पे हो गया है। ऐसी फरौनियत यहाँ पे की हुई है। हम घर में सुबह ड्यूटी पे गए, वापस आए तो देखा बियाबान वीरान पड़े हुए हैं, बच्चे रोडों पे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेचारी रो रही हैं। हमारी यहाँ पे सीडीए की जो डायरेक्टर थी अनम फातिमा, उसने कहा जी जिन जिन के प्लाट नहीं मिले हैं फार्म जमा कराए। हमारा भाई यहाँ पे एक शकील, हमने मिलजुल के जो यहाँ के मकामी पैदा हुए हैं सबको जो है फार्म लेके उनको जमा करवाया, उनको हर चीज़ बताई गई, लेकिन हमें क्या सिला मिला उसका। हमें रातों रात ड्यूटी से फ़ारग आए, रात को 11:06 थाना सेक्रेटरीट के SHO ने, उसकी टीम ने हमें घर से उठा के ले गए जेल में। कोई मुजरम, कोई, हमारा जुर्म ये था कि हम यहाँ के मुकामी हैं, हमें बताया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। ये मेरा भाई भी बेचारा काम करके आया, इसको भी मेरे साथ उठा के लेके गए, 7 दिन जेल में। अब जाने नौकरी भी की, सब कुछ गया, हमें कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन ला के देगा। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। एक और बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, ये उस वक्त के बुज़ुर्ग हैं जब ये मुस्लिम कॉलोनी कायम हुई थी। अच्छा बताइएगा जी कि जब आप यहाँ पे आए थे उस वक्त कितने घर थे, तो क्या मतबादल प्लॉट फ्राहम किए गए हैं? उस वक्त कुछ भी नहीं। 2001 में प्लाट अलाट हुए हैं, वो भी 150-200 को, बाकी कुरानंदाजी नहीं हुई। मैं खुद जिस दिन 2072 में मैं आया हूँ, 74 को जिस दिन भुट्टो को फांसी लगी, 4 अप्रैल भुट्टो को फांसी लगी, मैंने पेपर मेट्रे का फाड़ दिया उसकी शुदाई में। आज जरदारी हमारे साथ ये काम कर रहा है। फिर लशारी राय 3-4 डायरेक्टर और चेयरमैन सीडीए रहे हैं, वो इधर आबादी में आए, उन्होंने कहा प्लाट देंगे तुम्हें। 2002 में 5 डायरेक्टर सिद्दीकी तरह, 3 सिद्दीकी हैं, एक सिद्दीकी है, एक सिद्दीकी पता नहीं क्या, एक MN डायरेक्टर है, एक DG है। वो डायरेक्टर मेरे घर में मुस्तफ़ैल काज़मी DG था, उन्होंने कहा
बुजुर्गों आप 4 प्लाट ले लो। आज नवाज शरीफ के लिए हुकूमत 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इस अवाम के लिए नहीं जिसने उसको वोट दिया है। तारक फजल चौधरी को ये इन लोगों ने जिताया है। ये लोग सारे हैं ना, तारक फजल चौधरी सामने आए बोले कि इन लोगों ने नहीं जिताया। क्यों वो बोलो और बोलो ना भाई, अल्लाह है भाई, अल्लाह पुछी है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं इश्क अमल करो। अल्लाह पुछी ना कि अगर नाश्ता हुकूमत राती 12 बजे दरवाजे खोल सकती अदालत ने ऐसा वास्ते किया। नाज़रीन बहुत जज्बाती मनाजिर है क्योंकि घर उजड़ चुके हैं, फैमिलियाँ उजड़ चुकी हैं। एक और यहाँ पे मकीन मौजूद है, बताइएगा जी कि क्या समझते हैं कि ऑपरेशन क्या CDA ने जिस तरह का ऑपरेशन किया है, वो दावा कर रहे हैं कि हमने 15 दिन का नोटिस दिया था। क्या आप लोगों को कोई नोटिस मिले थे? नोटिस के ऊपर कोई अमल दरामद हुआ था? जी बिल्कुल, ऑपरेशन से कुछ चंद दिन पहले CDA ने अपना एक सर्वे किया। सर्वे के ज़रिए आके घरों के ऊपर नंबरिंग लगाई। नंबरिंग जैसी ख़त्म हुई, उन लोगों ने हल्का 5 से पीछे से आके 2 घर गिराना शुरू कर दिए हैं। और मैडम उस टाइम भी हमें यही कह रही थी कि बस मैंने ये 5 घर गिराने और फिर मैंने चले जाना है। तो वहाँ पर हमारे जो यहाँ इलाका मकीन थे, लोग थे, वो निकले। उन्होंने शायद उनके साथ कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत की। ज़ाहिर सी बात है, एक चुंटी का भी घर अगर आप गिराते हैं तो वो भी एक दफ़ा आपको कोशिश ज़रूर करती है। तो इसी तरह इन लोगों ने भी किया अपने घर बचाने के लिए। थोड़ी सी अगर उन्होंने मुज़ाहमत की है, उसमें मैडम ने कहा जी तुम लोगों ने ये किया, तुमने ये किया, अब मैं आबादी को नहीं छोड़ूंगी। खैर ये उनका अपना मौक़िफ़ था, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो टाइम दिया गया है वो 15 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अगर 15 मिनट भी दे देते हैं ना तो हम शायद इनका एहसान मानते। तो इन लोगों ने तो यूँ नहीं कहना था कि जी आप अपना सामान ज़रा थोड़ा सा बाहर करें तो हम ये गिराते हैं। यही टाइम था जो इनकी तरफ से शायद हमारे लिए तोहफ़ा था कि 2 से 3 मिनट जो हमें दे रहे थे वो यही टाइम था। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे जो वकील इस आबादी का केस लड़ रहे थे उनसे भी बात करेंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन और जो मकीन हैं जो अभी भी शिकवे शिकायतें तो कर रहे हैं क्योंकि उनके घर उजड़े हैं, उनके ख़ानदान उजड़े हैं। एक और यहाँ का रिहायशी मौजूद है। आप लोगों को मुतबादल प्लॉट फ्राहम नहीं किया गया था? क्या CDA ने आपको सुना है या बग़ैर सुने ऑपरेशन किया गया है? यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट भी किया है, ठीक है। मुज़ाहमत अगर एक चुंटी की भी घर गिरता है तो वो अपनी मुज़ाहमत के लिए कुछ ना कुछ करती है। 22 लोग यहाँ से अरेस्ट हुए हैं। चादर और चारदीवारी को इन्होंने पामाल किया। मेरे घर में जिस अंदाज से घुसे मैं बयान नहीं कर सकता। दोनों दरवाज़े तोड़े और 14 से 15 लोग ऐसे घुसे हैं जैसे इश्तिहारी कोई अंदर आता है, ठीक है। इस रियासत में हमारा देखिए अगवानियों को भी आपने टाइम दिया है, ठीक है। उसको जब निकाल रहे थे आप तो उनको भी 3-3 माह का टाइम दिया। हम तो अगवानी भी नहीं है इस रियासत में, हमारा आपने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए बिजली आप काट देते हैं, हमारे पानी बंद कर देते हैं। रात को भी इन्होंने ऑपरेशन किया है, ठीक है। और अभी भी रात को आप चक्कर लगाएं, यहाँ पे आग लगा के लोग बैठे हैं, फैमिलियाँ यहाँ पे किसी चीज़ का वो नहीं है। पानी भी हमें नहीं मिलता, दुकानें यहाँ पे नहीं है, सब कुछ मसमार कर दिया। जो लोग यहाँ से गए हैं, जिनको यहाँ से ऑपरेशन करके निकाला गया है, वो आप लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? देखिए जी घर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है। रोडों पे हैं, यहाँ से दूर दूर 50,000 तो इनसे रेंट मांगा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ऐसा मामला नहीं था, कम से कम यहाँ से लंगर तो खाते थे ना। और यहाँ पे जैसे ही ऑपरेशन हुआ हमारे साथ कबाड़ियों ने भी वही सलूक किया जो CDA ने किया। हमारे साथ जो रेंट की गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी वही सलूक किया। और फिर ये जो मलबा है ये सारा बेकार हो गया। इस पे भी लोग कह रहे हैं 1 रुपये की ईंट है, 1 रुपये का ब्लॉक है। मतलब हर तरह से लोग यहाँ इस आबादी वाले का, हम इनके पास कुछ भी नहीं है जमा पूंजी, खाने को लिए भी कुछ नहीं है इन लोगों के पास। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि जब ऑपरेशन होता है तो हर कोई कोशिश करता है कि उसकी चांदनी हो। जिस तरह आपने सुना कि जो यहाँ पे कबाड़ खाने थे उन्होंने भी अपना जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। फिर यहाँ पे वकील हैं मेरे साथ मौजूद जिन्होंने इस आबादी का केस लड़ा और इनके मुताबिक अभी भी हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट का बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया है। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वकील साहब बताइएगा जी, एक तरफ हुक्म इम्तना, क्या समझते हैं कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में जाएंगे, कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे? क्योंकि हुक्म इम्तना होने के बावजूद CDA कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर दी है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगता है हेयरिंग की डेट आने में, तो वहाँ पे हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। हम कानून का हर दरवाज़ा खड़काएंगे जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी रियासत है वो जो अदालतें हमारे लिए बनाई गई हैं और हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा, हम हर जगह जाएंगे। अभी भी हाई कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है, वहाँ पे भी स्टे मिला हुआ है हमें, और सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है कि आपने इनको छत देनी है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं आप जगह देंगे, अगर उनको प्लॉट दे रहे हैं प्लॉट के, अगर उनके पास पैसे नहीं उनको घर भी बना के आप देंगे। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 38 यही कहता है कि आपने जिनके ऊपर बेघरों को घर देना है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, आपने बना के इनको देना ही देना है। और उसमें ये जो तीन इदारे उनको डायरेक्ट किया गया, आप पॉलिसी बना के लेके आए इन लोगों के लिए कि इनको आपने अकोमोडेट कैसे करना है और कहाँ शिफ्ट करना है और कैसे करना है। तो हर डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर ये तीनों इदारों में से कोई पेश नहीं होता तो मैटर एडजेंट हो जाता है। हमारी जो नज़रें और लोगों की नज़रें वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को इंसाफ फराहम करेगी और इन लोगों के लिए कोई सूटेबल प्लेस का इंतज़ाम करेगी। अच्छा, नहीं, आप भी क्योंकि इसी बस्ती के रिहायशी हैं और बाय प्रोफेशन आप वकील भी हैं, जिस तरह लोग यहाँ पे जमे हैं, तो क्या आपको कोई उम्मीद लगती है कि इसी आबादी को, मुस्लिम कॉलोनी को दोबारा ही रिकन्स्ट्रक्ट के आर्डर किए जाएंगे, कि जो लोग इस आस पे हैं कि शायद दोबारा अदालतों की जानिब से कोई हुक्म ऐसा मिले तो दोबारा अपनी तमीरात कर सकेंगे? ये तो सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, वो इस चीज़ के ऊपर रिकन्सिडर करें और रिव्यू करें अपनी पॉलिसी के ऊपर, और लोगों को यहीं पे उनके घर दोबारा तमीर करके दिए जाएं। फिर आखिर में हमारे पास अदालतों का सहारा रह जाता है, क्योंकि जब कोई नहीं है तो अदालतों की तरफ हमें देखना पड़ेगा। तो अदालत से, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, वो लोगों को उनकी छतें दोबारा फराहम करें। सीडीए हुकाम ने ऑन कैमरा कोई भी बात करने से इनकार करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव से मुतसिल पुरानी मुस्लिम कॉलोनी में 712 कनाल कीमती सरकारी अराजी गैर कानूनी काबजीन से वागजार करवाएगी। अगले मरहले में नूरपुर शाहान के इलाके में गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया जा चुका है। सीडीए हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आबादी वागजार करवाई गई है, जहाँ पे काबजीन काबिज थे बकौल सीडीए के, यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया जाएगा। यहाँ पे जो सफारत खाने हैं उनकी जगह को एक्सटेंड करके यहाँ तक लाया जाएगा। अलबत्ता यहाँ के जो रिहायशी थे, जिनको 54 साल 60 साल हो गए थे इसी बस्ती में, उनके बच्चे जवान हुए, उनके बच्चियों की शादियाँ हुई, फिर यहाँ पे उनको वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका दिया गया, उन्होंने अपना हक रदही इस्तेमाल किया, यूनियन कौंसिल बनी, आईडी कार्ड के ऊपर उनके एड्रेसेस इसी मुस्लिम कॉलोनी के थे। लेकिन रातों रात यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑपरेशन करके सीडीए दावा करिए सैकड़ों कनाल अराजी वागजार करवाएगी। और यहाँ के जो मकीन हैं वो अब इस आस और इस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रिलीफ मिल जाए, शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दोबारा मतबादल प्लॉट फ्राहम करने के लिए कोई हिदायतनामा सीडीए को जारी करे। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2000 से ज़ायद जो यहाँ पे घर जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है वो आज भी बेसर व सामानी के आलम में मुख्तलिफ़ मकामात पर ठहरे हुए हैं कि कब कोई मसीहा है, कब कोई अदालत उनके हक़ में हुक्मनामा जारी करे और वापस यहीं पे मुस्लिम कॉलोनी में आकर आबाद होना शुरू हो जाएँ।